बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल। मैं आपको राज़ी एजुकेशन इनसाइडर के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में खुश आमदीद कहता हूं। जो सब्जेक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है मैथमेटिक्स। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है सेकेंड ईयर की मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 1.1 हमारे पास सेकेंड ईयर की, और इसके क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड हम लेकर चलेंगे आज क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 इसका ए पार्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। तो इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं पहले। आप लोगों के पास जो बुक है वो पास होनी चाहिए। इसकी स्टेटमेंट है कि द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वेयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। द पैरामीटर, अब पैरामीटर क्या चीज़ होती है? अगर कोई भी स्क्वेयर आता है तो उसकी चारों साइडों का जो सम होता है वो पैरामीटर कहलाता है। तो हम पैरामीटर सबसे पहले बनाते हैं किसी भी चीज़ का, हम लिखते हैं जी पैरामीटर। पैरामीटर लेट हमने जो लेंथ है ना एक साइड की वो x लिखी, तो ये हम लिखेंगे x, चारों साइड्स को सम करेंगे। अगर उसके ऊपर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लेट x बी ए लेंथ ऑफ ईच साइड। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको हम 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ वो भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये हमारे पास 4x आ गया। अब हम अगर एरिया की बात करते हैं तो जो एरिया होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेकिन स्क्वायर का ले रहे हैं तो कोई सी दो साइडों को आप मल्टीप्लाई कर लें। तो मैं लिखता हूँ x क्रॉस x, तो ये बन गया a इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। पैरामीटर इज़ अ फंक्शन ऑफ द स्क्वेयर। यहाँ पर हमने x लेकर आना है, तो ये इसका स्क्वेयर आ रहा, तो स्क्वेयर कैसे ख़त्म होगा? स्क्वेयर रूट से। टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड देन x इज इक्वल टू a स्क्वेयर रूट। ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैंने लिखा p इज इक्वल टू 4x की जगह हमने क्या पुट करना है? a स्क्वेयर रूट। तो ये इसका आंसर आ गया कि p इज़ अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वेयर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसी का बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। बी पार्ट में लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी। सर्कमफेरेंस उसका जो मुहित होता है, हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया को हम ए से शो करें, एरिया ऑफ सर्कल। ए से मैंने लिखा इसको। अब एरिया क्या चीज़ होती है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। तो ये हमने लिखा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या चीज़ है? रेडियस। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस को हम सी से शो कर रहे हैं, कैपिटल सी से, 2 पाई आर। तो जो सर्कमफेरेंस है वो किसके बराबर होता है? 2 पाई आर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा c/2 पाई। ये जो हमने आर की वैल्यू निकाली है ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। किसकी जगह पर? आर की जगह पर। a इज इक्वल टू पाई, आर का तो स्क्वायर है, तो जो वैल्यू उसकी जगह पुट करेंगे उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा c का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर। पाई एक ऊपर भी है और नीचे पाई स्क्वायर है, तो नीचे फिर हो जाएगा हमारे पास सिंगल पाई। तो ये आ जाएगा c स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो ये एरिया इज़ द फंक्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस। ये 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट का नंबर करते हैं सी, थर्ड पार्ट, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है द वॉल्यूम ऑफ v एज द क्यूब फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसी भी चीज़ का है किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम होगा लेंथ, विड्थ और हाइट। अगर हम एक साइड को कह देते हैं कि हमारे पास वो लेंथ x है तो हाइट भी उतनी होगी, और हाइट भी वही है, विड्थ भी वही है।
तो 3 टाइम मल्टीप्लाई लेंथ, विड्थ और हाइट, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब। अब एरिया फाइंड करना है। वी नो दैट कि जो एरिया होता है वो लेंथ और विड्थ कर लें या हाइट कर लें, कोई सी दो साइडों का मल्टीपल कर, तो ये बन गया a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमने x की वैल्यू लेनी है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ये हो जाएगा a का स्क्वायर रूट, ये हम पुट कर देते हैं x की जगह क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये x की जगह हम जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर रूट और होल की पावर 3, तो हम इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है 1/2 के, तो ये हो जाएगी 3 की पावर a की पावर 3/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट थे तो जो हमने सॉल्व कर लिए। इसके बाद हम आज डिटेल से बात करते हैं डोमेन और रेंज की। इस टाइप का एक क्वेश्चन लाजमी आता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, डोमेन और रेंज का। ये ज़्यादातर MCQs में भी आता है, तो इसलिए इसको हम पहले ये देखते हैं कि फंक्शन कितनी टाइप के होते हैं जिनकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी। अच्छा, एक तो फंक्शन हो गया इसका इस टाइप का कि एक्स स्क्वायर 2x - 5, ये पहली टाइप है। दूसरी जो टाइप है वो हम लिख लेते हैं कि g(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4। ये लीनियर कह सकते हैं हम इसको, और ये स्क्वायर रूट में आ गया हमारे पास। हम टाइप लिख रहे हैं, हल करने के सबके मेथड अलग अलग होंगे। अच्छा, इसके बाद हम एक और लिख लेते हैं कि g(x) इज इक्वल टू x - 3 एब्सोल्यूट फॉर्म या मॉड फॉर्म। ये हमने 3 टाइप्स लिख लिए हैं कि फंक्शन इन तरह के होते हैं जिनकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी। सेकंड ईयर में ये 3 टाइप के फंक्शन हैं जिनकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी। डोमेन क्या चीज़ होती है पहले हम ये बात कर लें। डोमेन वो वैल्यू होती है जो हम किसी भी फंक्शन में पुट करते हैं। रेंज वो चीज़ होती है जो पुट करने से हमें फाइंड आउट होती है, जो हम निकालते हैं वो अमाउंट जो होती है वो रेंज होती है। अब ये लीनियर फंक्शन है। डोमेन और रेंज में 2 चीज़ों से हमने बचना है। एक तो हमारे पास एयोटा ना आए, और दूसरी ये बात कि इन्फिनिटी ना आए। अब एयोटा कौन सी अमाउंट में आता है? एयोटा हमेशा रूट वाली अमाउंट से आता है, ठीक हो गया। और इन्फिनिटी किस में आता है? वो हमेशा आता है जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हो p(x) ओवर q(x) अमाउंट, या q(x) ओवर p(x) इस तरह की अमाउंट लिखी हो, उसमें हमारे पास इन्फिनिटी आती है, उससे हमने बचना होता है। चलिए, उनमें से एक टाइप आ गई, एक टाइप नेक्स्ट में लिखता हूँ। इसमें आप जो मर्ज़ी पुट करें रियल नंबर, जो मर्ज़ी रियल नंबर पुट करें, जो रेंज है आपकी वो हमेशा रियल नंबर ही आएगी। इसमें ना एयोटा आना और ना इन्फिनिटी आनी। तो फिर इसकी डोमेन क्या हम लिखें? इसकी डोमेन हम लिखेंगे D, पूरे स्पेलिंग लिख दें या D लिख दें। डोमेन हमारे पास होगी ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर डोमेन और रेंज को लिखने के 2 मेथड हैं हमारे पास वैसे तो। ऑल रियल नंबर, और इसकी जो रेंज है वो भी ऑल रियल नंबर है। ये इसकी डोमेन और रेंज होगी हमारे पास। अब हम चलते हैं इस पे। अब ये तीनों की जब आप डोमेन और रेंज देखेंगे ना तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि किस तरह का, किस टाइप का फंक्शन हो रहा है और उसकी डोमेन और रेंज किस तरह की होती है। यहाँ पर हम इसकी डोमेन लिखते हैं। अब ये देखें आप कि आप x की जगह कौन सी अमाउंट पुट करेंगे जिसकी वजह से अंडर रूट के अंदर आने वाला आंसर जो है वो माइनस में आएगा, वो हमारे डोमेन का एलिमेंट नहीं होगा। उसके अलावा बाकी सारे जो नंबर रियल होंगे वो डोमेन के एलिमेंट होंगे, लेकिन वो नंबर नहीं होगा जिसके पुट करने से x की जगह पर अंडर रूट के अंदर आंसर नेगेटिव आ जाए, वो डोमेन का एलिमेंट नहीं होगा। अच्छा, अब x की जगह अगर मैं पुट कर लेता हूँ 0, तो ये तो -4 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 है वो x की जगह पुट नहीं करनी। 1 पुट कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं। 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 - 4 तो -3 आंसर आ गया। इसका मतलब है कि नेगेटिव वाला आंसर नहीं आना चाहिए, तो -4 -3 भी नहीं, -3 आंसर आ गया। तो ये -1
या +1 के पुट करने से आ रहा है, तो +1 भी नहीं पुट कर सकते, -1 भी पुट नहीं कर सकते, 0 भी पुट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट नंबर आ गया 2, 1 के बाद 2 पुट करें तो आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि x का स्केयर है, तो 2 4 - 4 0। हाँ 0 आ सकती है। आपने ये बात कही थी कि नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए, माइनस में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, x की जगह वैल्यू पुट करने से कोई भी, तो इसके प्लस माइनस करने से नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए, वो डोमेन का एलिमेंट नहीं होगा। तो वो 0 पुट करने से आ रहा था, +1 -1 ये 3 डिजिट पुट करने से आंसर नेगेटिव आ रहा था, तो वो हमारी डोमेन के एलिमेंट नहीं है। उनके अलावा सारे एलिमेंट जो हैं वो डोमेन के एलिमेंट हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 एंड 2, कि ये सारे रियल नंबर हैं सिवाय -2 से लेकर 2 तक। अब ये मैंने जो है वो लगाई है ओपन ब्रैकेट, तो इसमें हमारे पास -2 और +2 ये शामिल नहीं है। अगर दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट लगती तो फिर वो इंक्लूड होते थे, इसमें ये शामिल नहीं है। डोमेन और रेंज लिखने के 2 तरीके होते हैं, तो ये मैंने एक तरीके से लिखा, डोमेन मैंने लिखा, ये रेंज का नहीं है, आर ये रियल नंबर का है। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 अप टू 2, कि -2 और 2 वो रियल नंबर में से निकाल दें, बाकी जो रियल नंबर बचेंगे वो डोमेन हमारी होगी। अब रेंज क्या है? रेंज देखें आप कि आप पुट क्या क्या नहीं कर रहे, हम -2 -1 +1 और 0 पुट नहीं कर रहे। वो पुट करने से जो आंसर आएगा वो रेंज में से रियल नंबर में से निकाल देना, बाकी जो नंबर बचेंगे वो रियल नंबर, वो हमारा रेंज होगी इस फंक्शन की। अच्छा एक बात और याद रखें, इस झंझट में आप ना पढ़ें, एक सिंपल सी बात याद रखें कि जब अंडर वाली कोई भी अमाउंट आती है उसकी डोमेन तो आप तय करते हैं ना कि जिनके पुट करने से नेगेटिव नहीं आए वो डोमेन के एलिमेंट हैं। रेंज इन सब की एक ही होगी, और रेंज क्या होगी? 0 से लेकर +∞ तक। वो इस वजह से क्योंकि आप नेगेटिव तो आने नहीं दे रहे, आप नंबर ही वो पुट कर रहे हैं जिनके पुट करने से नेगेटिव आंसर ना आए, तो फिर ये 0 से स्टार्ट होगी इसकी रेंज। अंडर वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी रेंज एक ही होगी, आप 0 से लेकर लिखेंगे +∞। ज़ीरो से लेकर +∞ तक, ये इसकी डोमेन और रेंज होगी। ये डोमेन होगी और ये क्या होगी? रेंज होगी। अच्छा ये आ गया मॉड वाला फंक्शन। अब ये मॉड वाला फंक्शन आ गया तो इसमें ना हमें एओटे का डर है ना हमें इन्फिनिटी का डर है, तो इसकी डोमेन क्या होगी? आप x की जगह जो मर्ज़ी पुट करें, जो मर्ज़ी इसमें हम पुट कर सकते हैं। इसकी जो डोमेन होगी हमारे पास वो -∞ से लेकर +∞ तक होगी, -∞ से लेकर +∞ तक होगी इसकी जो रेंज है। अब ये एब्सोल्यूट फॉर्म है, जब ये मॉड ख़त्म होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। तो फिर कहाँ से स्टार्ट होगा? नॉन नेगेटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो इसकी जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? +∞ तक जाएगी। +∞ इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड है इस वजह से। तो ये 3 टाइप के हमने फंक्शन किए हैं आज, और इसमें हमने डोमेन और रेंज की है। अब एक टाइप का फंक्शन बच गया, वो है जी फ्रैक्शन फॉर्म, वो भी हम करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर हम देखें तो ये हमने पार्ट नंबर 1 किया है एग्जांपल के तौर पर, और ये हमने पार्ट नंबर 2 किया है क्वेश्चन नंबर 4 का, और x-3 वाला ये इसी क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 4 है। तो ये हमने 3 क्वेश्चन भी कर लिए। अच्छा इसके बाद कौन सा पार्ट मिसिंग है? थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है g(x) = x+1 का स्क्वायर रूट। इसकी हमने डोमेन और रेंज लिखनी है। ये भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन आ गया अगेन। अब x की जगह हमने वो एलिमेंट नहीं पुट करना जिसके पुट करने से
आंसर नेगेटिव आए अंडर रूट के अंदर। तो हम यहाँ पर डोमेन लिखते हैं, -1 पुट कर सकते हैं क्योंकि -1 पुट करने से आंसर 0 आएगा, 0 आ सकता है, नेगेटिव नहीं आएगा। हाँ, -2 नहीं पुट करेंगे, -3 वो नेगेटिव वाली अमाउंट हम नहीं पुट करेंगे। तो फिर इसकी जो डोमेन होगी हमारे पास वो -1 से लेकर +∞ तक, इसके दौरान हम जो मर्ज़ी पुट कर लें, ये हमारे क्वेश्चन की हो जाएगी डोमेन। इस क्वेश्चन की रेंज क्या होगी? रेंज मैंने बताया था कि जो अंडर रूट वाले क्वेश्चन होते हैं उन सब की रेंज एक ही होती है और वो रेंज होती है 0 से लेकर +∞ तक। ये फर्स्ट 4 पार्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इसका हम पढ़ते हैं 5th पार्ट। 5th पार्ट हमें अमाउंट क्या दी हुई है, 6x + 7। इसके आगे लिखा होगा x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -2 एंड 4 - 3x और -2 इज़ लेस देन x। अच्छा, इस क्वेश्चन की जो डोमेन है ना उसके आगे दी होती है, तो प्रॉब्लम रह जाती है सिर्फ रेंज फाइंड आउट करने की। डोमेन दी हुई है आपको, अगर डोमेन आपको दी हुई है तो हम इसके लिखते हैं डोमेन। अब इसने आगे लिखा हुआ है कि x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -2, हम -2 पुट कर सकते हैं और -2 से सारे छोटे नंबर हम पुट करेंगे। -2 और -2 से सारे छोटे, -2 इंक्लूडेड है, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक, -∞ तक, तो -∞ पहले आएगी और -2 आएगा बाद में। ये हमारे पास इसकी डोमेन होगी। इसकी हमने अलग-अलग कर लिए, 2 पार्ट बना लिए। अच्छा, इस ऊपर वाले की रेंज क्या होगी? आप इसमें -2 पुट करें, -2 पुट करेंगे, -12 + 7, -12 + 7 माइनस का 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा पुट करना है आपने? -3। -3 आप जब पुट करेंगे तो रेंज का हमें पता चल गया कहाँ से स्टार्ट हो रही है। रेंज हो रही है जी -5 से स्टार्ट। फिर इसके बाद आप पुट करने के जा रहे हैं -3, -2 से सारे छोटे नंबर पुट करने हैं, -2 -3 -1 जी, आगे इसी तरह से -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। -1 नहीं, -2 -3 -4 -5 एंड अप टू -∞ तक। 2 नंबर पुट करके चेक कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो रेंज है वो किस तरफ को जा रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है या नेगेटिव की तरफ जा रही है, पता चल जाएगा हमें। अब नेक्स्ट नंबर में -3 पुट करने लगा हूँ इसमें, तो ये आ जाएगा -18 + 7 तो -11। अब ये -11 आ गया तो पता चल गया कि -5 के बाद -11 आना है एंड सो ऑन। अब ये पता चल गया कि ये माइनस वाले की तरफ अमाउंट जा रही है, तो ये आ गया -∞। ये इसकी रेंज आ गई और ये डोमेन आ गई। अब इसके ऊपर चलते हैं, इसकी डोमेन क्या होगी? 4 - 3x। यहाँ लिखा हुआ है -2 इज़ लेस देन x। अगर वहाँ इधर से पढ़ें तो x ग्रेटर देन -2। आप x की जगह -2 पुट नहीं कर सकते, आप x की जगह -2 से बड़े नंबर पुट करना शुरू कर दें। -2 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? -1 होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू +∞। तो -1 इसकी डोमेन आगे लिखी हुई है कि -2 से बड़ा नंबर कौन सा है? -1। -1 से लेकर आप +∞ तक नंबर इसमें पुट कर सकते हैं। इसकी रेंज क्या होगी? अब -1 पुट करें यहाँ पर तो ये आ जाएगा 4 माइनस प्लस हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 7। इसके बाद -1 से बड़ा नंबर कौन सा है? 0 तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ आइडिया हो गया हमें कि 7 के बाद आ गया 4, 7 से स्टार्ट होगी इसकी रेंज और -∞ तक जाएगी। अब इनको इकट्ठा करें, इन दोनों डोमेन को। ये डोमेन कहाँ से शुरू हो रही है? -∞ से, और ये एंड कहाँ पर होगी? +∞। तो इस पूरे क्वेश्चन की डोमेन होगी -∞ टू +∞, ये डोमेन होगी। और रेंज आप इसके कलेक्ट करें कि रेंज इसकी क्या होगी। अब रेंज देखें कि ये -∞ आ गया यहाँ पर, -5 से -∞, 7 से इन्फिनिटी। इस साइड को आएंगे तो +∞ की तरफ चले जाएंगे और एंड पे देखेंगे तो -∞। लिहाजा इसकी जो रेंज होगी हमारे पास -∞ टू +∞ हो जाएगी। ये इसकी डोमेन और रेंज रहेगी। इसके बाद
इसका नेक्स्ट पार्ट आ गया, ये 5th पार्ट था, इसके बाद आ गया इसका 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इसका 6th पार्ट। इसके 6th पार्ट की अमाउंट हम लिखते हैं कि जी एफ एक्स एक्स माइनस 1 एक्स इज़ लेस देन 3 2x प्लस 1 3 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एक्स। इसकी डोमेन और रेंज हमने बतानी है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले बात करते हैं डोमेन। x इज़ लेस देन 3 पुट नहीं कर सकते, 3 से छोटे पुट करने हैं। तो 3 से छोटे कौन से आएंगे? 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 -1 -2 -3 एंड अप टू -इन्फिनिटी। हम 2 पुट कर सकते हैं। तो ये अमाउंट आपकी स्टार्ट हो जाएगी, 2 से पुट होना शुरू होगी। कहाँ तक जाएगी? -इन्फिनिटी तक। तो ये -इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, ये इसकी डोमेन होगी। रेंज इसकी क्या आएगी? 2 पुट करें, क्या आएगा? 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपने क्या पुट करना है? 2 के बाद आपने -1 पुट करना है। -1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 के बाद 0 आ गई, तो इसका मतलब है ये -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डोमेन इसकी क्या बनती है। ये 3x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 से लेकर आपने ऑनवर्ड पॉजिटिव की तरफ जाना है। 3 से 3 पुट करना है और 3 से बड़े पुट करना है। इसके बाद आ जाएगी इसकी रेंज। 3 पुट करके चेक कर ले, आंसर क्या आता है? 7 आता है। 7 के बाद नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 4 पुट करें x की जगह, 9 आ जाएगा। तो ये हमें पता चल गया कि +इन्फिनिटी की तरफ अमाउंट हमारी जा रही है। अब इसकी डोमेन इकट्ठी करके लिखते हैं। जब इकट्ठी करके लिखेंगे तो यहाँ देखें, इसका स्टार्ट देखें और दूसरी डोमेन का एंड देखें। स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने एक ही ब्रैकेट में लिखनी है। तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ये छोटी ब्रैकेट है, इसमें और बड़ी ब्रैकेट में फ़र्क ये होता है कि छोटी ब्रैकेट में जो अमाउंट लिखी है स्टार्ट और एंड वो इंक्लूड नहीं होती। जो बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं हम, वो जो डिजिट होता है वो इंक्लूड होता है। अच्छा, इसकी अब रेंज हम लिखते हैं। रेंज अगर हम देखें तो इनके दरमियान गैप है। वो कैसे गैप है कि ये -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक है, ये 7 से लेकर इन्फिनिटी तक है। बीच में नंबर मिसिंग है। कौन कौन से? 2 3 4 5 6। हम इसको इकट्ठा नहीं कर सकते। ये इकट्ठा किया, ये देखें 2 पे एंड हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो गया, वो स्टार्ट ले लिया और एंड ले लिया। इसमें दरमियान में नंबर मिसिंग है, लिहाजा हमें दोनों रेंज इकट्ठी करके लिखनी पड़ेंगी। तो इकट्ठी करके हम कैसे लिखेंगे? दरमियान में u डालेंगे। ये 7 से लेकर +इन्फिनिटी तक। ये था इसका पार्ट नंबर 6। इसी तरह से आपको तो ट्राई करें पार्ट नंबर 8 की, 7 की। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। ये एक्सरसाइज 1.1 और उसके क्वेश्चन नंबर आज हमने किया 3 और 4। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ प्रेस का जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।